अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमे हैं वो तो आपको पता है कि छुट्टियां होने वाली हैं। कुछ जज साहबान हज पे गए हुए हैं और जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा था और उसके साथ ही जजेस सीनियरिटी का, ये 16 जून तक के लिए मुलतवी हो चुके हैं। वो कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मासवाए इसके कि जो सुप्रीम कोर्ट से मुल्का प्लॉट है जहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है, वहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है। कोई सुना है बहुत 26 करोड़ रुपए का मंसूबा है। किसी ने मुझे कहा, मुझे हाथ में ही नहीं पता। तो वो कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, यानी अब पता नहीं कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो लेकिन साथ ही ख़बरें बड़ी आ रही हैं, एक कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। अब जैसे ही पाक भारत जंग और ये हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं, भारत की तरफ से बड़े धमकी आमेज़ बयानात का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। और इसी सारे तनाजुर में जबकि बजट आने वाला है और जो तहरीक इंसाफ है उसने वही अपना एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया हुआ है। और आज भी एक मरतबा फिर वो जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, जिसको वो झूठ पकड़ने वाली मशीन कहते हैं, वो फिर पंजाब पुलिस गई और उन्होंने इनकार कर दिया इमरान खान ने टेस्ट करवाने से। और जो संबड़ियाल के अंदर बिल्कुल इंतखाबी मार्का हुआ है, उसके नताइज के ऊपर फिर एक मरतबा वही फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मामला जो हैं वो उठ के सामने आ रहे हैं, जबकि एक बहुत भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो हारे हैं। तो इन पे ही बात करते हैं। तो तैयब से पूछते हैं कि तैयब, आज फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो नहीं करवाया इमरान खान ने? सर कैसे हो सकता है, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि ये भी मशीन लेके रोज़ पहुंच जाते हैं। ये गालबन चौथी या पांचवी दफ़ा गए हैं अडियाला जेल में। चौथी दफ़ा? हाँ, तो फोर्थ टाइम। हाँ, चार अटैम्प्ट्स हैं। तो साफ ज़रा झूठ बोलने वाली मशीन तो कहती है नहीं भाई ये नहीं हो सकता। बात रहती कहाँ पे है, जब झूठ बोलने वाली मशीन उसको लगेगी तो मुझे तो अफसोस होगा कि यहाँ पे जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का एक तलख सच है, कड़वा सच है, जो हमें मुझे बताने दें कि यहाँ पे इसी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर केसेस चल रहा था बानी PTI को सादिक अमीन डिक्लेयर करने वाला, ठीक है। साकिब निसार साहब, अच्छा, हाँ, और उस केस में उस बंदे ने 3 दफ़ा अपना स्टांस बदला। 3 दफ़ा नहीं, ज्यादा दफ़ा, यानी 7 से ज़्यादा मरतबा झूठा बयान हल्फी जमा कराए। बहुत सारी चीज़ें थी, जो रिकॉर्ड जमा कराया बनी गाला राजी का, वो भी कच्ची रसीदें जमा कराई, वो जो बैंक ट्रांजैक्शन थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे बैठ के सादिक को अमीन डिक्लेयर किया। मुझे अनफॉर्चुनेटली, मेरे देखें सिद्दीकी साहब, मैं मुसलमान हूँ, आप माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं। मुसलमानों का तो अकीदा ये है कि इस दुनिया में सादिक अमीन सिर्फ एक हस्ती है, ये बस, और कोई हो नहीं सकता। अफसोस ये है कि जो ख़ुद को कहता है कि मैं जो है वो प्ले बॉय था या हूँ, और जो अपने करैक्टर लेस है, करैक्टर की तो बात आप नहीं कर सकते खान साहब, बेशक पब्लिक वो है, करैक्टर लेस हैं, उसके उस शख्स को के ऊपर, यानी महाकाज़िब महाबददियानत शख्स के ऊपर सादिक अमीन का स्टैंप लगा के और फिर इसी सुप्रीम कोर्ट को एक लॉन्ड्री में कन्वर्ट किया तहरीक इंसाफ को जॉइन कराने के लिए। पॉलिटिकल जो है वो इंजीनियरिंग जिसे आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो जिसे लॉ फेयर नाफिज हुआ, तो वो उससे फिर अब एक उसकी हुकूमत या इंस्टॉल की गई पाकिस्तान में। नहीं तो वो सिर्फ इन्हीं का था, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को। मैं यही कहता हूँ ना कि ये तो मेन झूठ बोलने वाली तो मेन मशीन ये है ना। इसके साथ साथ सादिक अमीन डिक्लेयर करने वालों को भी वो मशीन लगानी चाहिए, जिन्होंने सादिक अमीन डिक्लेयर किया, साकिब निसार और बाकी जो दीगरे हैं, ठीक है ना, उनको भी लगनी चाहिए कि भाई आपने एक झूठे तरीन इंसान को सादिक अमीन कैसे डिक्लेयर कर दिया, कुछ तो होता है ना। तो ये सारी
सारी सूरत हाल है। अब हम इस पे क्या कह सकते हैं, रोना ही रोया जा सकता और है। जहांगीर क्योंकि तरीन जो है वो बैलेंसिंग एक्ट, वो उस बेचारे को बैलेंसिंग एक्ट में कुर्बानी का बकरा बनाया, खर्चा भी उसी का था, पैसा भी उसी का था, जहाज भी वही भर भर के लाता रहा, लेकिन नहीं उस लेकिन बेचारे वो को साइड पे कर दिया। जो ट्रस्ट डीड थी उसके अंदर ये बात तो साबित हो गई थी कि उस ट्रस्ट में जो बनाया था उन्होंने, उसके बेनिफिशियरी वो और उनकी अहलियत है, और वो उन्होंने शो नहीं किया था। नहीं, जो तो ट्रस्ट उसके डीड, बुनियाद पे नाहली तो ट्रस्ट डीड उसकी देख रहे थे, इमरान खान की ट्रस्ट डीड में इतने लकूनाज थे, वो उसको क्यों छोड़ दिया? बात ये है, हम ये नहीं कह रहे, बात ये है कि वो जमैमा से रिकॉर्ड आया, कच्ची पेंसिलों का रिकॉर्ड था। यहाँ पे तो कहते हैं कि जी, अब मैं एक छोटी सी बात भी होती है, यहाँ पे कोई डिग्री भी हो ना तो भाई वहाँ से अटेस्ट करवानियाँ पड़ती हैं। एक आम सा भी कागज़ हो तो ओथ कमिश्नर के अटेस्ट होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो बरतानिया से भी इधर कोई चीज़ सबमिट हो ना, तो वहाँ से मुतलका जो उनका डिपार्टमेंट है, चीज़ें वो अटेस्टेड तो होती हैं। यहीं का था ना रिकॉर्ड, जो यहाँ पे था, जमाइमा का बयान एल्फी था और दूसरा था। चलें, बात दूसरी तरफ निकलेगी। हाँ, लेकिन आप बात बताएं ये कि तहरीक इन हालात के अंदर ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। हाँ हाँ, तहरीक सर, इंसाफ। तहरीक बड़ी खूब ज़ोर शोर से चलेगी, क्योंकि बात बड़ी सादा सी है। मैंने पहले भी कहा था कि मोदी बरह रास्त शिकस्त खा चुका है। उसने पाकिस्तान में अपनी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको एक्सलेट कर दिया है, पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम में डालने के लिए, पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम में डालने के लिए। तो उसमें देखें 3 बड़ी प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान में। एक BLA, BLF और दीगर जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है या BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, फितना हिंदुस्तान कहा जा रहा है ना, वो प्रॉक्सी है, कोई उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। एक जो है वो आपके TTP जिसे आप कहते हो, वो एक प्रॉक्सी है, उसमें भी किसी को कोई शक नहीं है, फितना ख्वारिज। फितना खारिज। और एक प्रॉक्सी PTI है। PTI कैसे है ये मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो फिर यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप नहीं यार, एक सियासी जमात है, इस तरह से सियासी जमात ज़रूर है, लेकिन सियासी जमात के साथ साथ क्या मुझे आप बताएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी सियासी जमात ने फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक किया? यहाँ पे भुट्टो जैसे अजीम लीडर को शहीद कर दिया गया, फिर भी किसी पॉलिटिकल वर्कर ने जाके आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया। बीबी को शहीद कर दिया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस तरीके से निकाल दिया गया, क्या उनके लोगों ने जाके किया? वही पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, वो अपना विजडम शो करते हैं, सियासी उनमें समझ बूझ शऊर होता है। इसमें ये तो कल्ट है। आप मानते हैं पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो नहीं मानता, सदर जरदारी भी नहीं मानते, वो भी कहते हैं हम इनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन के अंदर तो PTI रजिस्टर्ड पार्टी है ना। वो अब तो नहीं है ना, नहीं अब तो इलेक्शन ही नहीं है, चीज़ें ही नहीं है। वो तो मंसूर अली शाह ने डिफेक्टो के तौर के ऊपर इसको सर्वाइव कराया है PTI को। PTI तो नहीं, PTI देखो, PTI अब वो पार्टी नहीं रही। मुझे मेरी बात मुख्तसर मैं करता हूँ, बात यह है कि इन्होंने फितना फसाद तेज़ कर देना है। अच्छा, इसराइली फंडिंग, चलो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इसराइली फंडिंग और भारतीय फंडिंग का यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड पड़ा है ना, तो भाई उन्होंने एक्सलेट किया। मैं नहीं कहता, खुद इंडियन मीडिया ये कहता है, मोदी ने भी यही सारा कुछ किया। ये इमरान खान की स्टेटमेंट थी ना कि मोदी इलेक्शन जीते, इसके लिए नेक ख्वाहिशात मोदी के लिए इसने कि इलेक्शन वो जीत जाए, हम कश्मीर का मसला हल कर लेंगे, ये कर लेंगे। फिर उसने 370 कश्मीर का इंडिपेंडेंट स्टेटस हटाया, तो इसने कहा भाई एक टांग पे सिर्फ एहतजाज होगा। एक टांग पे तुम क्यों कहते हो यार? तो वही जो एहतजाज है, बात ये है कि ये प्रॉक्सी है और ये तेज़ होगी और तेज़ से तेज़ तर होगी। हमें अभी इसको समझना है, बल्कि इसको काउंटर करना है, क्योंकि इन्होंने अब सिर्फ इस्लामाबाद को मरकज़ नहीं बनाना, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो है ना वही फितना गरी अपनी करनी है। देखें, PTI ने बड़ी एहतजाज की कॉलें दी, पता नहीं कब से एहतजाज की कॉलें दे रहे हैं ना। मतलब एहतजाज करना भी कोई आसान काम तो नहीं है, उसके अंदर आपको एक मैस मूवमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। तो ये क्या स्ट्रेटजी होगी? मतलब हमने देखा है कि हर मर्तबा जो है वो जब इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई होती थी, उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं बना। ऐसे ही है। और तो अब ये कंट्री साइड के ऊपर होगा सारा कुछ, ये क्या है? क्यूम सिद्दीकी साहब, मेन जो इनकी कोशिश रही पिछले कुछ अरसे से, जो हमने मुख्तलिफ इवेंट्स PTI के देखे प्रोटेस्ट के हवाले से, वो फोकस इनका बड़ा पंजाब रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में जो स्ट्रीट पावर इनके पास थी, उस तरह की स्ट्रीट पावर दोबारा साबित करने में नाकाम रही है। ये एक फैक्ट हमने देखा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कहीं ना कहीं छुप छुपा के ये बातें करती हुई हमें दिखाई दी। इसकी मल्टीपल रीजनिंग हो सकती है, जैसे कि एक बड़ी वजह ये भी है जिस पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है कि पंजाब
ने डिलीवर किया है इस अरसे में। बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं, बहुत सारी वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए जो है वो इक़दाम किए गए हैं। उसके मुकाबले में अगर हम कंपेयर करें उसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे तो 40 अरब करप्शन का स्कैंडल सामने आया। करप्शन का स्कैंडल है, और उसके अलावा भी वहाँ पे बैड गवर्नेंस के अलावा भी जो अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल है वो भी एक इशू है, और इसके ऊपर भी लोग खासे वहाँ पे नालां हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के पास हुकूमत थी, वो डिलीवर करके एक तरह से एक मिसाल कायम कर सकती थी कि देखिए ये हमारा ये सूबा है, हमारी एक यहाँ पे हुकूमत है और हमने ये डिलीवर किया है। तो वो भी नहीं हो सका। तो पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो निकालने में हमें इस टाइम में जो इवेंट्स पिछले गुज़रे हैं उसमें नाकाम नज़र आई है। तो उससे तो ये मुझे कम अज़ कम जो ये लग रहा है कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सूरत हाल हमें नहीं देखने को मिली। ये भी एक फ़ैक्ट है कि क्रैकडाउन भी हुआ है और उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। वो ज़ाहिर है मुकदमात भी चल रहे हैं, वो 9 मई के और दूसरे तीसरे जो है वो सारा कुछ है। और फिर तीसरी अहम बात क्यों तरीके साहब ये है ना कि वर्कर खुद भी मेरे ख्याल में डिसाइड होता है। आप लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह दें कि ये तो हमारे बंदे ही नहीं है, ठीक है, और फिर ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए मीडिया में। आपके अपने अंदर बड़ा इख्तलाफ है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, दूसरा तीसरे को, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, अली मीन गंडापुर, असद कैसे, तो ये सारा जो है आपस का तो कौन करेगा? वो जुनैद खान को जिम्मेदारी दी गई थी, एक जलसा किया उन्होंने स्वाबी के अंदर में बैठ के मैं खुद लीड करूंगा जो स्टेटमेंट नहीं, वो जेल से तो खैर लीड नहीं होती। दूसरी जहाँ पे पार्टी के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, और कहा तो ये जाता है जी कि इमरान खान को भी ये बात रियलाइज़ है कि बाहर वालों की, तो ये तो मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे यार मुज़ाकरात चल रहे थे, और जनाब के भी पता नहीं कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कोई अमेरिका से लोग आए थे, पहले भी एक ग्रुप आया था। अच्छा, उसके बाद की भी बहुत सारी खबरें कुछ, अच्छा। हाँ, उसमें सुना ये है कि जो कोई कोशिश कर रहे थे वो लोग, उनमें कुछ तनवीर अहमद साहब हैं, पाकिस्तानी नशाद अमेरिकन, तो शहरी हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, और वो यहाँ पे आए हैं, मतलब, लेकिन वो उन जो पहले लोग आए थे वो ये उसके बाद कोई नया वफद नहीं आया कोई, ये वही हैं जो यहाँ पे ये सियालकोट से ही हैं, और फिर इधर ही पाकिस्तान में ही हैं। तो वो मिला रहे थे कोई इधर उधर, तो वो उन्होंने तो बड़ी मायूसी का इजहार किया। तो वो इस तरह की भी चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो कुछ लें और दें, को अली ज़फ़र का स्टेटमेंट, अलीमा खान की स्टेटमेंट, उसके बाद फिर ये एहतजाज की कॉल, तो ये क्या मतलब है इसका कि मतलब कुछ डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई हैं, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन के अंदर जी अच्छा हूँ मैं तरीक चलाऊँ। देखें, उनकी बुनियादी, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट वे बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट का तो सिरे से ही यही मौक़िफ़ रहा है कि आपने अगर बात करनी है तो थ्रू पार्लियामेंट हुकूमत से आप बातचीत करें और मुज़ाकरात करें। अब जो डायलॉग प्रोसेस चला था हुकूमत के साथ में वो ये भी कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी। तो अब वो जो डायलॉग का प्रोसेस उस वक्त चला था हुकूमत के साथ, उस वक्त इन्होंने पीटीआई की तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड्स में एक डिमांड ये भी थी कि हमारे जितने भी केसेस हैं, आप प्रोसिक्यूशन के तौर के ऊपर उन केसेस में हमारी मुखालफत ना करें। जैसे 5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान का लगा हुआ है, तो बुनियादी तौर पर डिमांड ये थी जी कि आप या नैब जो है वो ये कहें जी कि बस कोई ज़रूरत नहीं है, परसू करने छोड़ दें। जी। तो उन्होंने तो 5 मेंबर कमेटी बना दी है नैब ने। अच्छा, वो जो ये 190 मिलियन पाउंड केस है जो 5 को लगा हुआ है, जी, सरदार मुजफ्फर साहब की सरबराही में है। हाँ। और वो 5 मेंबर कमेटी जो है वो अब अपने केस को डिफेंड करेगी कि ये बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब ये मुज़ाकराती अमल चल रहा था तो इमरान खान ने जो अचानक ये कह दिया कि बस सब कुछ बंद छोड़ दो, उस पर भी जो पीटीआई की क़यादत थी उन्होंने कोशिश की कि खान साहब जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं इसको ज़रा तब्दील कर लें या थोड़ा मौक़िफ़ में तब्दीली कर लें, लेकिन उनको सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है। लेकिन उल्टा उन जिन लोगों ने ये बात कही, उल्टा सुनाया, उनको भी बुरा भला कहा गया खान की तरफ से। और फिर उसके बाद जो है
हमारे सामने है सूरत हाल। तो इमरान खान साहब की तो अब वन लाइनर वही बात है जी कि मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है। आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं जी, या इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो ISPR की तरफ से जो ऑफिशियली मौक़िफ़ हमने देखा, सवालात भी होते रहे पहले, अब नहीं, माजी में, तो वो यही कहते रहे जी कि आपने बात करनी है तो इधर से करें। तो ये वो डेडलॉक है बेसिकली। डेडलॉक है। तो 5 को क्या होता नज़र आ रहा है आपको? 5 को कुछ भी नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में 5 को समात पहली समात होगी, नोटिस होंगे। किस बुनियाद पे हो सकता है कोई जज साहब छुट्टी चाहिए? देखिए छुट्टी ना भी हो ना सर, पहली समात होती है, नोटिस 6 होते जून से हैं। है ना, मतलब नहीं, नोटिस वोटिस तो सुना हुआ है। 6 जून से तो सरकारी छुट्टियों का ऐलान हो चुका हुआ है। आखिरी वर्किंग डे है। तो आखिरी वर्किंग डे है, उसमें आप बताएं कि आपकी मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। चलो नोटिस भी हुए हैं तो पार्टी आएंगी, नहीं, वो एक अगर जवाब जमा फर्ज करेगा, करें, दूसरा उस पर। मैं ये सब कुछ छोड़ दें, मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान जो है वो बाहर आते हैं तो क्या उनके ऑप्शंस क्या हैं, वो क्या करेंगे? इमरान खान, पहली बात है कि उसका बाहर आना भी, ये इसके ऊपर इतनी बड़ी बातें हैं, ये ऐसे ऐसे बाहर आ जाएंगे। फर्ज नहीं होता यहाँ पे, यहाँ फर्ज कैसे कर लेंगे? फर्ज करने के बाहर आ जाएंगे, फर्ज ही नहीं हो रहा। नहीं हो ही नहीं सकता ना। बात ये है कि सदर जरदारी, मतलब तुम्हारे तस्वुरात में भी नहीं है कि नहीं वो है ना, बाहर आएंगे? नहीं, सदर जरदारी ने कहा था कि जेल 2 साल बाद पूछती है। 2 साल तक तो जेल है, कुछ भी नहीं कहती ना। 2 साल बाद वो पूछना शुरू होती है। नहीं, क्योंकि लेकिन 14 साल मेरे जेल एक काटी जरिए है। ने मुझे बताया है कि अभी हाल ही में कुछ वकला से मुलाकात की और उसमें तो बड़े बशाश वो नज़र आ रहे थे, वही टी शर्ट पहनी हुई और उसमें जो है वो एक्सरसाइज करके आए। और जो है वो उन्होंने कहा कि वकीलों से कि भी आप कन्वेंशन मुनक्किद करें और अलीमीन गंडापुर को उसमें बुलाएं। बात मैं सिंपल बताऊं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो आपने मेरी बात उस टाइम भी मैं कह रहा था कि BLA दहशतगर्दी करे, BLA फौज पे हमले करे तो BLA हो गई फितना हिंदुस्तान, ठीक है ना। PTI पंजाब में सिर्फ उसने 35 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किए हैं, लेकिन इसको खान साहब को जो जेल मिला हुआ है, इतना मर्जी का जेल मिला हुआ है। ये चलो आप कह रहे हैं चलो पॉलिटिकल बंदा है जी, ये है जी वो, क्या बीबी शहीद सियासतदान नहीं थी? क्या वो और खतून भी थी? सखर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जेल में वो बैठती थी, उसके क्या जुल्म स्तंभ नहीं ढाए गए थे? तो आसिफ जरदारी साहब को किसने जेल में रखा हुआ था? मेरी बात सुने ना, मैं एक बात कर रहा हूँ कि बीबी शहीद जैसी खतून को इस रियासत ने इतने जुल्म और जबर के हालत में और उस जेल में डाला कि जहाँ पे उस तक पानी बर्फ़ मंगवाई जाती थी ना, वो जो कैदियों ने कहा कि हम बर्फ़ मंगवाते हैं ताकि बीबी के सेल तक बर्फ़ भी नहीं आने दे रहे थे, 48 सेंटीग्रेड। इसको कूलर मिले हुए हैं, AC मिले हुए हैं, चिया सीड से लेकर सारा कुछ मिला हुआ। ये अनोखा लाडला है, कोकोनट का मालिश, तो उसने हशाश बशाश तो नजर आना है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये अनोखा लाडला है और ये डोमिसाइल का फर्क है कि BLA बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करती है तो वो तो फितना तो हिंदुस्तान के नाम पे आप उसके खिलाफ ऑपरेशन करते हो। PTI पंजाब में 35 जगह पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करती है, मुकदमे कुछ चल रहे हैं ना उनके खिलाफ। तो आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो वो जो मुकदमे चल रहे हैं वो हमारे सामने है ना। यही मैं कह रहा हूँ, अभी सजा हुई सर, है, मैंने कहा MNA को उन्होंने सजा दे दी। इमरान खान को जो जेल हुई है, जो इमरान खान को वो सहूलियात बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए क्यों नहीं थी? वो भी वजीर आज़म रही थी, वो भी भुट्टो की बेटी थी, वो भी मतलब हज़ारों लाखों लोगों के दिलों की वो थी, वो भी तो सियासी पॉलिटिकल थी। इसको वो सहूलियात क्यों है? मैं कह रहा हूँ ये अनोखा लाडला, अभी भी लाडला है। सियासी बिकरिंग जो है, देखो मैं हुकूमतें क्या करती हैं, देखें हुकूमतें जो हैं वो अपने लिए कांटे बिछाती नहीं है ना। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर कोई एक बड़ा PMLN का लीडर जो है वो बाहर नहीं था, सारे मुकदमात के अंदर थे। किसी को 2 साल, किसी को कितने अरसे के लिए, कोई कितने अरसे के लिए, वो पूरा एक फिगर सर खवातीन को नहीं छोड़ा तो। लेकिन अब ये मुल्क को आगे भी तो बढ़ाना है ना, उनको एंगेज तो करना सर। इमरान मुल्क नहीं, इमरान खान मुल्क को पीछे लेके जाता है, उसका मुल्क को आगे लेके जाने से ताल्लुक ही नहीं है सर, सीधी सी बात है। वो कि इमरान खान तो इस टाइम पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में भी और मुल्की सिनेरियो में भी आप वो गैर मुतलका हो गया सर। ये यूथड़े कहते थे जंग जीतनी है तो खान को छोड़ो, वो जंग तो हम खान के बगैर जीत गए। अब वो अच्छा अवाम फौज के साथ नहीं है, हमने देखा कि अवाम जो है वो मिसाइल लॉन्चर के साथ बैठ के मिसाइल इंडिया पे दाग रही है। बात ये है कि पूरी अवाम फौज के साथ खड़ी हुई, हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। ये
इलेक्शन रिजल्ट भी आपने देख लिया ना, हाँ, सब संबड़ियाल का। कुछ सब कुछ इनकी बढ़ गई है, मकबूलियत सकबूलियत सब कुछ। इमरान खान इररेलेवेंट हो गया है, ये इस तरीके से खबरें चलवा के ना अपने आप को रेलिवेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका अब अच्छा, अगर सपोज करो आपने कहा ना खान को फर्ज करें बाहर ले आ जाए, खान अगर बाहर आ जाता है ना तो ये मुल्क फिर से सियासी अदम इस्तेकाम में जाएगा, ये मुल्क फिर से फितना फसाद की तरफ जाएगा। जो बोतल जिन में जिस बोतल में आपने जिन बंद किया है उसको फिर आप बाहर निकालेंगे तो वही है फिर। चलें अब मैं सिर्फ इसमें एक दो जुमले ऐड ये करना चाहूँगा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी थी पैरोल के ऊपर, तैयब लोग साहब पैरोल पे रिहाई वाली, उसमें तो उन्होंने कहा था कि जो आप कहेंगे हम लिख के देने को तैयार हैं यार। नहीं, वही तो सरदारी साहब ने कहा तमाम जेल 2 शराइत। साल बाद पूछती है, अब तो जेल पूछना शुरू हुई है, बेशक लग्जूरियस जेल है इसका फिर भी इसको पूछ रहा है जेल। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये बलोच के जज्बाती कलमात और तैयब बलोच आपको पता है बड़ा जज्बाती है ये सियासी माहौल के अंदर। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी जो है पिछले 2 साल के अंदर तो कोई ऐसा बड़ा मार्का या सियासी मार्का वो नहीं कर सके जो पब्लिक या स्ट्रीट जो है सड़कों को गर्म कर सकें, जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई हुकूमत पर प्रेशर आए। वो जो पहले प्रेशर भी थे वो भी जो है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुके हैं। उसकी वजह बहुत सारी हैं। अभी जो संबड़ियाल के अंदर ज़िमनी इंतखाब हुआ उसके अंदर बड़ी भारी लीड से PMLN जीती है, गो के PTI और पीपल्स पार्टी उस पर धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वही फॉर्म 47-45 वाली जो है वो मंत्रा दोबारा शुरू किया हुआ। लेकिन इसके साथ ही जो इस्लामाबाद में और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात ना होने के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन में आज हियरिंग थी और उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ हुआ है। शराय दसूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।